हाँ, दे चुटकी। ये आखिरी बार है कि मैं तेरा कोई काम कर रहा हूँ। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बार बार तुम मेरे को फोन करो और मैं तुम्हारे काम करता रहूं। तुम लोगों ने मुझे एनी टाइम हेल्पर बना के रखा हुआ है। रिटायरमेंट का मतलब ये थोड़ी है कि जब चाहे कोई मुझे काम पकड़ा दे और मैं इधर उधर भागता रहूं। हाँ ठीक है। हेलो सर, आप कहाँ जॉब करते हैं? वेटरन हूँ, आर्मी में था ना, रिटायर हो गया हूँ। अच्छा सर, मुझे ऑफिस थोड़ा जल्दी जाना है, मैं आपके आगे आ सकता हूँ? थैंक यू सर, थैंक यू। जानती हो, रिटायरमेंट हुआ तो सोचा था कि चैन की जिंदगी होगी। सुबह उठेंगे अपने आराम से, ना सुबह की परेड, ना बॉर्डर की टेंशन, ना पोस्टिंग का झंझट। राजा महाराजाओं वाली जिंदगी होगी। अखबार पढ़ेंगे चाय के साथ, पड़ोसियों को ज्ञान बांटेंगे और दोपहर को रामायण देखकर ध्यान लगाएंगे। और ये सब सुनने में अच्छा लगता है। रिटायरमेंट नहीं है, ये तो सजाए आराम है। मतलब सोच रहा हूँ नौकरी ज्वाइन कर लो। अरे सुनो, अरे रूपा, सुनो, देखो ना, सुबह उठते ही ना तुम्हारी आवाज आती है, पंखे साफ कर दो, जाले लगे हुए हैं, आलू ही छील दो। रिटायरमेंट के बाद सोचा था सफर करेंगे, पूरे देश में घूमेंगे, और गए भी। शिमला, गोवा, कश्मीर। तो कुछ ही दिनों में पता लग गया सब एक सा है। वही पहाड़, वही समुद्र, वही किले, वही बाजार, कुछ भी तो नहीं बदल। अरे जानना, मैंने सोचा था घर का सुख मिलेगा। बाहर रहा ना, कभी बोर्डिंग स्कूल, कभी एनडीए, फिर फौज की पोस्टिंग, एक के बाद एक। भाइयों के साथ एक छत के नीचे रहेंगे, फिर वो पुरानी बचपन की बातें करेंगे। और हुआ क्या, जिस जमीन पर हमने पेड़ लगाए थे साथ में, उसी जमीन के टुकड़ों ने हमें बांट दिया। और बड़े भाई साहब ने बोला कि तुम अब बाहर वाले हो, और छोटा भाई वो बोल के चला गया कि आपने फौज में बहुत पैसा कमाया है, तो आपको इस घर की क्या जरूरत है। यही लोग जो मेरे फौजी होने पर गर्व करते थे, मुझसे कहता है कि तुम किसी काम के नहीं हो। अरे रुको तो, सुनो ना,
बिजली का पंखा ठीक कर दो, लाइट जला दो, सब्जी ले आओ, दूध ले आओ, दही ले आओ, यही काम रह गया है। बस तुम एक बार कह दो कि जाओ और फिर मैं निकल पड़ूंगा। इस बार तिरंगे के लिए नहीं, अपनी पहचान के लिए। तुम मुझसे क्या चाहते हो? सपोर्ट, क्यों? पति होने के नाते। ड्राइवर गाड़ी चलाओ। रो क्यों रही है तू? रो नहीं रही हूँ, जुकाम है। ये ले दवा। बॉर्डर पर पोस्टिंग नहीं हो गई है तेरे पति की? सीधा सीधा समझ, ये तो वरदान है तेरे लिए। कैसे? सोच, सुबह सुबह तैयार होके तेरा पति ऑफिस जाएगा, तू टिफिन पकड़ा देगी हंसते हंसते, उसके बाद मुस्कुरा करके बाय बोलेगी, फिर दरवाजा बंद, रिमोट भी तेरा, सोफा भी तेरा, अपने फेवरेट शोज देख, गाने गा, डांस कर। देख, घर में पूरे दिन पति का होना मतलब फुल टाइम सीसीटीवी, और ऑफिस जाने वाला पति मतलब लिमिटेड टाइम एडिशन। पर हम घूमेंगे कब? देख, जब वो नौकरी करेगा तो जाहिर सी बात है एक्स्ट्रा पैसे भी आएंगे, उसके बाद वो तुझे घुमाएगा भी और शॉपिंग भी कराएगा। और जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शॉपिंग। उसे नौकरी ढूंढने में मदद कर। अब हो गया या और बोलूं? सुनो, तुम नौकरी ज्वाइन कर लो। पता जब तुम रिटायर हुए थे ना, तो मैंने सोचा था कि हम साथ में मिलजुल कर घूमेंगे फिरेंगे, जिंदगी आराम से बिताएंगे। पर मेरी असली ड्यूटी तो अब शुरू। सुबह सुबह 5 बजे तुम्हारा अलार्म बज जाता, फिर तुम्हारे घर में मार्च पास्ट शुरू, चाय क्यों नहीं बनी, पेपर क्यों नहीं आया, सब कुछ तुम्हें फॉर्चून टाइम पे चाहिए। 6 बजे चाय, 6:10 पे पेपर और 6:15 बजे नाश्ता। यहाँ तक कि कुर्सी टेढ़ी क्यों पड़ी है, चम्मच सीधे क्यों नहीं रखे। कभी कभी तो मेरी चप्पल के एंगल की भी शिकायत करते थे। तुम्हारा मेरी मदद करना मतलब हर काम में टांग अड़ाना। झाड़ू ऐसे नहीं लगती, पोछा इस दिशा में लगता है, कपड़े ऐसे सुखाते हैं, और यहाँ तक कि मेरी मसालों की डिब्बियों का भी तुमने अरेंजमेंट कर दिया। हल्दी के साथ जीरा, दालचीनी से दूर, भला फिर मसाले मिशन पे जा रहे हैं। हर दूसरे दिन तुम्हारे वो किस 1978 में जब मैं सियाचिन में था। 57। ये सुन के ना मैं अब रिटायर हो गई। जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? शॉपिंग।
बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा तुम्हें आर्मी में रहते हुए अपने लिए समय नहीं मिला तो कर लो जॉब। बोलो क्या सपोर्ट चाहिए? इंटरव्यू की तैयारी करा दो। और शॉपिंग कराओगे ना? हाँ करा दूंगा। ठीक है, चाय बनाते हैं। कुर्सी सीधी करती जाओ ना। Good morning, ma'am. I am Colonel Prem Kumar. I have served in army for 35 years. I have handled man, material and सॉरी फिर से। I am Colonel Prem Kumar. I have served in army for 35 years. I have handled man. ये ऐसा तो नहीं हो सकता। लास्ट टाइम I am Colonel Prem Kumar. I have served in army for 35 years. I have handled man, material and चलो रहने दो, आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बताओ। well, I am hardworking, punctual. I am a team player, multitasker and कितना झूठ बोलते हो यार तुम। और हार्ड वर्किंग of course, जैसे मैंने फौज में दिन रात काम किया है और सारे ऑपरेशनल टास्क टाइम पे पूरे किए हैं मैंने। आपको नहीं लगता 8-9 घंटे ऑफिस का काम दिन रात करना ओवर वर्किंग हुआ, हार्ड वर्किंग नहीं? मैं इसे हार्ड वर्किंग नहीं मानती। तो पंक्चुअल हैं आप? यस, मैं कभी परेड में और ऑफिस में लेट नहीं हुआ। और मेरे रिश्तेदारों के यहाँ पिछले महीने दीदी के बेटे बिट्टू की शादी हुई थी और हम फेरों के बाद पहुंचे थे, याद है ना? नाक कटा के रख दी घर वालों की आगे। हो रही हो तुम? पर्सनल नहीं हो रही हूँ, तो मैं तुम्हारी हिपोक्रेसी दिखा रही हूँ। और ये क्या मल्टीटास्किंग, तो क्या मल्टीटास्किंग कर लेते हैं आप? तुम ही बता दो। इंटरव्यू तुम्हारा हो रहा है। सारे बिल पे करता हूँ, सारी रिपेयर्स कराता हूँ, पूरा घर चलाता हूँ मैं, तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, कुत्ते को घुमाने ले जाता हूँ, बाजार जाके दूध फल सब्जी। कहाँ जा रही हो? मैं और कुत्ता एक ही सेंटेंस में? जाती हो, मेरा मतलब ये नहीं है। और हाँ, घर मैं चलाती हूँ, तुम सिर्फ पेमेंट करते हो। 100 बार याद दिलाती हूँ बिल भरने के लिए, तो तुम सिर्फ पेमेंट करते हो। कब से पलंग के पीछे मेरा झुमका गिरा है, वो तुमने अभी तक नहीं निकाला। एक कमीज का बटन तुमसे नहीं टाका जाता। 35 साल से टूथपेस्ट का ढक्कन तुमसे बंद नहीं हो रहा। एक काम ढंग से नहीं कर सकते और खुद को मल्टीटास्कर कहते हो। क्या मैं इतना बुरा हूँ मैं सिर्फ पेमेंट करता हूँ। आप टीम प्लेयर कैसे हैं? तुम ही बताओ। हाँ, हमें नहीं पता। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा था तुम मेरी टीम में, पर थोड़े ही दिन में मुझे समझ में आ गया, भले ही मेरी टीम में हो पर खेलोगे अपने घर वालों की टीम से। देखो, तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन पूछने हो तो पूछो, वरना रहने दो। ठीक है, तो ये बताइए कि अगर आपसे कोई काम ना हो रहा हो तो आप क्या करेंगे? बताओ। बताओ। देखो, यूं तो ऐसा कोई काम है नहीं जो हमसे होना, फिर भी ना हो रहा हो तो ट्राई करते रहते हैं जब तक पूरा ना हो जाए। जैसे तुम्हें मना रहे हैं। टीवी का रिमोट ढूंढते वक्त तुम ट्राई नहीं करते? गाड़ी की चाबी हो, सुराबी हो, कोई भी चीज तुम्हारी आंखों के सामने पड़ी रहती है, पर तुम्हें नहीं मिलती।
चलो ये बताइए कि अगर आपकी टीम में किसी से कोई गलती हो जाए तो हाउ विल यू हैंडल? देखो उसे मैं बहुत प्यार से समझाता हूँ और जरूरत पड़े तो क्यों? मम्मी जी को नहीं बताओगे? रिश्तेदारों को नहीं बताओगे? इसे तो ये भी नहीं आता, इसे तो ये भी नहीं आता, छोटा सा काम भी नहीं कर सकते? नमस्ते सर, कैसे हैं आप सर? गुड, थैंक यू। मेरी वाइफ ने मुझे भेजा है। और क्या स्कीम है आपकी? बिल्कुल सर। सर आप जॉब क्या करते हैं? जॉब में एक कॉर्पोरेट में ज्वाइन करने वाला हूँ। कहाँ पर सर? या जस्ट ज़रूर सर। Hello. या Good morning, sir. Sir, this is to inform you, sir, you have been not selected for the job. So we will update you regarding the coming positions. Thank you. ओके। या क्या स्कीम है? सर जॉब, हाँ जॉब, आई विल ज्वाइन। सर एक्चुअली ये स्कीम ना सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जो भी कामकाजी हैं सर। हाँ तो आई विल गेट अ जॉब। या सर एक्चुअली ये सिर्फ हमारे पास रिटायर्ड लोगों के लिए स्कीम्स है ही नहीं सर। हाँ या आई विल ज्वाइन सम अदर जॉब। सर एक्चुअली ये स्कीम सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, जो भी कामकाजी हो इस वक्त। हाँ ठीक है, आई विल गेट अ जॉब। आप स्कीम बताइए। सर एक्चुअली इस स्कीम में एज लिमिट है सर। एज लिमिट है? हाँ जी सर। तो मैं तुम्हें बुढ़ा नजर आ रहा हूँ? नहीं नहीं सर, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था सर। तो क्या मतलब था? मुझसे तेज दौड़ सकता है तो? नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं सर। सर एक काम करिए, आप एक फॉर्म भर दीजिए सर, ये लीजिए। फॉर्म भर दीजिए? कोई आसान कर रहा है मेरे ऊपर? एज लिमिट है, बुढ़ा नजर आता हूं मैं। आज से झगड़ा करके आ गए ना? आज तक बच्चों की शिकायत नहीं आई, पर तुम्हारे झगड़े आ गए मेरे घर पर। इससे ना तो तुम्हारी पेंशन बढ़ेगी, ना ही रिटायरमेंट के बाद बोलेंगे कि आओ आके दोबारा से नौकरी कर लो। पता नहीं मैं सोसाइटी में कैसे बाहर जाऊंगी। मुझे लगेगा कि सब मुझे ही देख रहे हैं। नाक कटा के रख दी मेरी सोसाइटी। जुकाम ठीक नहीं हुआ तुम्हारा? रो रही हूँ मैं। वो क्यों? मैं इनसे बहुत परेशान हो गई। जब से रिटायर हुए हैं तब से हर किसी से लड़ते रहते हैं, पूरा दिन घर में चिड़चिड़े रहते हैं। पता नहीं मैं क्या करूं। देखो मैंने तुमसे कहा था उनको सपोर्ट करने के लिए, नौकरी ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए। की तुमने? हाँ की, मॉक इंटरव्यू भी लिया, फिर वो झूठ बोलने लगे, मुझे गुस्सा आ गया और 2 मिनट में मेरे अंदर की औरत जाग गई। 2 मिनट में तुम्हारे अंदर की औरत जाती, और तुम चाहती हो कि तुम्हारे पति अपने अंदर का आदमी 2 मिनट में मार दे? मतलब कभी सोचा है तुमने हमारे पति लोग रिटायरमेंट के बाद घर में चैन से क्यों नहीं बैठ पाते? क्यों उनकी आंखों में बेचैनी, उनके चेहरे पे चिड़चिड़ाहट, उनके होठों पे खामोशी छा जाती है? असल वजह ये है
कि हिंदुस्तान में आदमी को खाली बैठना ही नहीं सिखाया जाता। जब वो छोटे होते हैं तो कहते हैं अच्छे से पढ़ाई करो, जिससे माँ बाप का नाम रोशन कर सको। बड़े होते हैं तो कहते हैं अच्छे से नौकरी करो, ताकि बहन की शादी अच्छे से हो सके, माँ बाप का इलाज हो सके। और शादी के बाद पत्नी, बच्चे, बूढ़े माँ बाप, सबका एक ही सहारा। धीरे धीरे वो जिम्मेदारियां ही उसकी पहचान बन जाती हैं। लेकिन जब रिटायरमेंट आता है, एक ही झटके में सब बदल जाता है। ना ऑफिस, ना कुर्सी, ना लोग जो साहब कह के उसे सलाम करें। और धोखा तो उसे सबसे बड़ा तब मिलता है जब रिटायरमेंट के बाद उसके घर वाले ही उसके होने से परेशान होने लगते हैं। 1-2 महीने सब कुछ बहुत अच्छा चलता है, बच्चे पास बैठते हैं, बातें करते हैं, वाइफ कहती है आप घर में हो, कितना सुकून है। लेकिन धीरे धीरे हकीकत बदलने लगती है। बच्चे पास बैठने से कतराने लगते हैं। किसी काम के लिए कहो तो कहते पापा क्यों नहीं कर लेते, वो तो फ्री हैं। वाइफ कहती है मुझे मत टोको, मैं इतने सालों से ये काम ऐसे ही करती आई हूँ। और दोस्त, कॉलेज के दोस्त तो बहुत पहले ही छूट गए। ऑफिस में नए बने, पर ऑफिस खत्म, दोस्ती भी खत्म। और अब इस उम्र में नए दोस्त कहाँ बनते हैं? बहुत लोगों से मिलते जुलते हैं, पर दोस्ती नहीं होती। यही वजह है कि आदमी अपने ही घर में अकेला पड़ जाता है। वो सोचता है मेरे बिना भी सब ठीक ही चल रहा है। उसकी राय, उसका समय, उसकी मौजूदगी अब उतना मायने नहीं रखती। और यहीं से उसके भीतर एक खालीपन उतरने लग जाता है। औरत का दुख तो आंसुओं में बह जाता है, पर आदमी का दुख उसकी खामोशी में कहीं दब जाता है। वो हंसते हैं बाहर से, पर अंदर ही अंदर अपने ही घर में एक बोझ जैसा महसूस करते हैं। याद रखना, आदमी के लिए सबसे बड़ा दुख मौत नहीं है। सबसे बड़ा दुख है ये एहसास कि घर में अब उसकी किसी को जरूरत ही नहीं रही। प्रेम, पता है तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि तुमने कभी अपने किए का गुणगान ही नहीं किया। ना मेरे लिए, ना बच्चों के लिए, ना मम्मी के लिए। तुमने कभी ये नहीं गिना कि क्या खोया, क्या सहा। ना कभी किसी से कोई शिकायत की, ना कभी किसी को कोई ताना दिया। एक बात कहूं, तुमने ना अपना स्कोर कार्ड ही नहीं बनाया। तुम हमेशा रिश्तेदारों के लिए, चाहे ऑफिस हो, सबके लिए करते चले गए, बिना कोई पैट ऑन द बैक मांगे, बिना कोई क्लैप्स की उम्मीद किए, बस किया खामोशी के साथ। प्रेम, तुम वो इंसान हो जो प्यार करता है खामोशी से, अपने मूड को दूसरों के हिसाब से एडजस्ट करता है। तुम्हें अपने रिज्यूमे में पता क्या लिखना चाहिए था? तुम्हें लिखना चाहिए था 35 साल का अनुभव, हर सिचुएशन में पेशेंस रखने का, स्पेशलाइजेशन इन इमोशनल फाइनेंस, जहाँ कभी रिटर्न
मांगे ही नहीं जाते। अब मैं नौकरी नहीं करूंगा, अच्छा, अपना बिजनेस करूंगा नमक का। और जानती हो